हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट की। साथ ही में बात करने वाले हैं हम इलाहाबाद हाई कोर्ट अपकमिंग रिक्रूटमेंट आरओ एआरओ और सीए की कि कब तक इसके रिक्रूटमेंट आने की संभावना है और जो आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें टोटल सीट क्या रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी सीट के विषय में बताया, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करा था और आप सभी लोग तैयारी भी कर रहे हैं, जो कि प्रॉपर इसकी तैयारी हमेशा से करते आए हैं वो लोग तो कर ही रहे हैं। तो सीट को लेके आप लोगों को कन्फ्यूज़न है और आप सभी ने पूछा है क्या इसकी सीट अब कम आएगी, ज़्यादा आएगी। जो भी आपको चीज़ें न्यूज़ मिली है उसके अकॉर्डिंग आप पूछ रहे थे। तो सभी के क्वेश्चन के जो है आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। यदि आप भी इस परीक्षा में शामिल होना चाहेंगे तो आपके लिए यूज़फुल होगी ये वीडियो। आइए देखते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है, अब आपको पता था कि नवंबर, अभी कुछ दिन पहले ही मतलब पता क्लियर हो ही चुका था कि नवंबर में एग्ज़ाम तो बिल्कुल नहीं हो सकते। बचा है आपका दिसंबर और दिसंबर शुरू हो रहे हैं आपके। तो दिसंबर में लास्ट में वही आपके जो है 18 और 17 दिसंबर के आसपास के एग्ज़ाम डेट होने की संभावना थी, लेकिन अब ये जो है 95% है कि नहीं होने की संभावना। कब? आपके दिसंबर में। तो अब ये परीक्षाएं अगर नहीं होती हैं दिसंबर में तो क्या जनवरी फरवरी में होंगी? तो उसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब आपको मार्च में है, हो सकता है। आप देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार ही होगा कि आपको ग्रुप सी के लिए इतना अच्छा मौका मिला है। तो जितने भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो ड्राइवर, सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए। बढ़िया मौका मिला है आपको। अगर जितना लेट हो गया तो अच्छा है कि अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम आपके अगर मार्च में होंगे तो सभी लोग और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। उसकी कट ऑफ ऑलरेडी हाई जाती है। अगर बच्चे और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे तो कट ऑफ और भी ज़्यादा अच्छे से जाएगी। और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की अच्छे से तो मौका है, बढ़िया से पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, और कुंभ का असर देखने को एग्ज़ाम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि इसके लिए तब फिर आप देखेंगे कि जनवरी फरवरी की डेट मुश्किल से ही आ सकती है, तो एग्ज़ाम को लेकर। बाकी अब बात कर लेते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी आरओ एआरओ और सीए की जो रिक्रूटमेंट है वो कब तक आ सकती है। दिसंबर तक भी पॉसिबिलिटी है आने की। आपको बहुत दिनों से, क्या 2021 में के बाद से इसकी कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है। 2021 में लास्ट टाइम आपके एग्ज़ाम हुए थे, उसके बाद से कोई भी एग्ज़ाम आपके कंडक्ट नहीं हुआ और वो यही टाइम था, मतलब दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम हुए थे जो है 2021 में। उसके बाद से कोई एग्ज़ाम नहीं हुए हैं आरओ एआरओ और सीए के। तो उसका रिक्रूटमेंट तो आना तय है, लेकिन अगर क्या इस पे भी कुंभ की वजह से नहीं आ सकता है? क्या नहीं आएगा। विंटर वेकेशन होता है वहाँ पर, लेकिन ये जानिए कि जनवरी में भी आपके जो है रिक्रूटमेंट आ सकते हैं। तो छुट्टियों में, छुट्टियों का मतलब ये है जो महाकुंभ चलेगा आपका जनवरी फरवरी में, उसके बीच में विज्ञापन तो दिया ही जा सकता है। तो मान के चलिएगा इसके विज्ञापन अगर दिसंबर लास्ट तक आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आएगा, जनवरी फरवरी तक आएगा, तो इसका भी एग्ज़ाम आपको अब जो है अप्रैल मार्च तक देखने को मिलेगा। तो दोनों के एग्ज़ाम आपके जो है अप्रैल से मार्च तक में देखने को मिलेंगे। तो पढ़ाई अच्छे से करिए, सिलेबस सब कुछ वही पढ़ना है, बस आरओ एआरओ का लेवल थोड़ा सा उससे ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं आरओ एआरओ में। आपको क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आपको मैंने भी दी है और हर जगह से आपको पता चल ही चुका होगा। अब मैं सीधे आती हूँ दूसरी न्यूज़ पे, जो कि आप सीटों के बारे में पूछ रहे थे कि टोटल सीट कितनी होगी। आपको बताया गया था लगभग 400 के अराउंड सीट आएगी तीनों पोस्ट को मिलाकर, जिसकी सीए की सबसे कम होती है और आरओ एआरओ की घटती बढ़ती रहती है। कभी आरओ की ज़्यादा होती है तो कभी एआरओ की ज़्यादा होती है। तो ये संभावना, आप लोग पूछ रहे थे क्या अब ये सीटें 80 या 70 ही बस सीटें आएंगी क्या? तो देखिए, ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना कम आएंगी, लेकिन आप जान लीजिए कि इतनी भी आ सकती हैं, 400 तक की भी अभी आ सकती हैं। आप लोगों ने पूछा था कि कुछ प्रमोशन का इशू है, इस वजह से नहीं आ रहा है कुछ भी। देखिए, सच्चाई तो यही है कि जो भी आपको न्यूज़ दे रहे हैं, आपने बोला था कि कुछ है तो आपको वहाँ से पता चला है। ये वहाँ की न्यूज़ ऐसी होती है कि किसी को ओपन नहीं होती, अचानक से आती है। जैसे अगर उदाहरण है आपके सामने ग्रुप सी ग्रुप डी की, ग्रुप सी ग्रुप डी ड्राइवर, ये सभी का पता था सबको कि पहले आरओ एआरओ आएगी, एपीएस आएगी पहले, फिर आरओ एआरओ आएगी, उसके बाद आएगी आपकी ग्रुप सी ग्रुप डी की। लेकिन आपने देखा कि इसका ही आ गया। यहाँ तक कि मैंने भी आपको इस चीज़ के लिए एक बार बताया था जब न्यूज़ आई थी कि ग्रुप सी ग्रुप डी की, तो मैंने भी बोला रहा होगा 2025 में, लेकिन ये संभावना होती है कि आ जाए। तो मान के चलिएगा कि
ये सब वैकेंसी जो सीटों की बात है जहाँ आपको बताया गया था, लगभग इसके अराउंड सीट देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट 400 नहीं भी रहे, 350 से 400 के बीच में जो है देखने को आपको मिलेंगे। तैयारी करिए, अगर सिलेक्शन होना होता है ना, जब एक सीट आती है तो एक सीट पर भी हो जाएगा आपका। तो सीटों को नहीं, अगर आपने टारगेट किया है इस एग्ज़ाम को तो पढ़ाई करते रहिएगा। और जो लोग इंग्लिश के लिए बोल रहे थे, इंग्लिश में दिक्कतें चल रही हैं, चाहे ग्रुप सी के हों, चाहे आर ओ में आती है, उसके लिए कुछ वैकेब सेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको टाइम मिलता है तो मैं देती रहूँगी। ज़रूरत समझे तो आप पढ़ लीजिए, वरना आप अपने अनुसार पढ़ते रहिए जहाँ से भी जो चीज़ें पढ़ रहे हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी इसके अकॉर्डिंग तो मैं आपको खुद इन्फॉर्म कर दूंगी, डेट के बारे में कि कब क्या चीज़ें आ रही हैं। लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं रोकिएगा। इसका जैसे ही विज्ञापन आता है, एग्ज़ाम जल्दी ही होता है, तो अगर जनवरी में फरवरी में आया तो मार्च तक एग्ज़ाम हो जाएंगे। देखा जाए तो आपके पास कुल मिला के 3 से 4 महीने हैं, और ये बहुत कम है इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत ब्रॉड है, बहुत कुछ पढ़ना होता है। पढ़ना क्या क्या होता है आइए एक नज़र देख लीजिए। इंग्लिश पढ़ना है आपको, हिंदी पढ़ना है, यूपी जीके पढ़ना है, जीके और जीएस पढ़ना है। जीके जीएस में आपका करंट अफेयर इंक्लूडेड है। और आपको जो क्या पढ़ना होगा इसमें, मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, कंप्यूटर भी आता है। और जो आपका जीके जीएस है इसमें क्या आएगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ठीक है, साइंस में भी तीनों आ जाएंगे। क्या आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो ये क्या कम है, 3-4 महीने में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए तैयारी करते रहिएगा। जैसे ही कुछ पता चलेगा बताएंगे आपको। घटना चक्र से पढ़ने की कोशिश करिए आप सभी लोग, क्योंकि टाइम अगर आपको मिल चुका है बढ़िया सा तो तैयारी बढ़िया करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इस भर्ती से संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। और एक बात और बता दूं, जिनको टाइपिंग नहीं आती, डेली बेसिस पे 20 मिनट 25 मिनट दीजिए। टाइपिंग बहुत टफ नहीं होती है इसकी, आसानी से निकल जाती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ सीए के लिए तो केवल इंग्लिश टाइपिंग ही चाहिए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर ग्रुप सी के हैं आप तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चाहिए। ठीक, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। टाइपिंग से संबंधित कैसे आपकी क्यूरेसी बढ़ सकती है, क्या चीज़ें होती हैं, उससे संबंधित मैंने ऑलरेडी वीडियो कई बार दिए हैं। ज़रूरत हो तो आप देख लीजिएगा, ताकि वहाँ से आपको चीज़ें मिले। एक बात और समझिएगा, जब हमें कुछ चीज़ें नहीं आती तो सुनना चाहिए। सुनने से बहुत कुछ समझ में आता है। अगर आपको कोई बता रहा है तो ज़रूर कोई एक्सपीरियंस रखेगा तभी आपको बताएगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी सभी लोग अपना पहले ध्यान रखें और पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।